अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। कुछ लोग अदलिया की आज़ादी नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के खत से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। काजी फाइसा ने कहा, जिस तरह भी मुमकिन हुआ अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाएंगे। हर कोई अपनी ख्वाहिश पर अदलिया पर मुसलत करना चाहता है। क्या चीफ जस्टिस किसी जज को बुलाकर कह सकता है कि ऐसे फैसले करें? मकरान का सिविल जज भी उतना ही पावरफुल होना चाहिए जितना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है। अगर मुदाखलत पर दबाव में फैसला नहीं दे सकता तो मुझे घर चले जाना चाहिए। माजी की गलतियां सामने आने पर हमने अपनी तस्हीह की। अंदर और बाहर से हमले नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी मुस्बत किरदार अदा करना चाहता है तो तहरीरी तजावीज़ दे। जस्टिस अतरमिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि रियासत का जजेस के खिलाफ होना हाईकोर्ट खत में बताया गया। हाईकोर्ट जज का पर्सनल डाटा सोशल मीडिया पर डाला गया। बच्चे, फैमिली मेंबरान का डाटा हुकूमती इदारों से चुराया गया। अंदरूनी मसाइल का हमने हल तलाश करना है। हाईकोर्ट के जजेस की शिकायत पर पावरफुल जवाब नहीं मिलता। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल ने कहा, लाहौर हाईकोर्ट के जजेस ने भी मुदाखलत की बात की है। 2 बेंच के मेंबरान को टारगेट किया गया। हमने नोटिस लिया, हमारे साथ क्या हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आज इस इशू को हल न किया तो बहुत नुकसान होगा। कहा जाता है कि इस कमरे में न बैठो, उधर बैठो, फोन इधर रख दो। ये किस तरह का कल्चर है? जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई तजवीज़ में कहा गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर सेशन जजेस खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं चलाते तो हाई कोर्ट को रिपोर्ट की जाए। हाई कोर्ट 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर फैसला करेगा। अगर हाई कोर्ट का कोई जज रिपोर्ट करे तो चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले को देखें। एक जज शिकायत के साथ अपना बयान हल्फी भी दे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को एतराज़ात पर जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का कहना है, हमारे साथ जो ज्यादतियां होना थी हो चुकी, अब इंसाफ मिलना चाहिए। बल्ले का निशान वापस किया जाए। हमें दबाने की हर कोशिश आवाम ने नाकाम बना दी। मजीद बोले, किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, अगर हुए तो लाजमी बताएंगे। मौशी इस्तेकाम के लिए सियासी दर्जा हरारत कम होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन कन्नापुर की एक और मुश्किल हल। इलेक्शन कमीशन में नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन में अली अमीन के वकील पेश हुए। कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से मुतालिक भी आगाह किया। पेशावर हाई कोर्ट ने आज ही इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल किया। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने पूछा, क्या हाई कोर्ट ने हतमी फैसले से रोका है? वकील ने जवाब दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने से भी रोक दिया है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इस्लामाबाद सेशन अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस। खौर मानिका की जज पर अदम एतमाद की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। खौर मानिका ने कहा, अदालत बानी पीटीआई की हमदर्दी में चली गई है। मेरी दरख्वास्त है कि मेरा केस किसी और अदालत में ट्रांसफ़र किया जाए। जज शाहरुख अंजुमन ने रिमार्क्स दिए कि आपने कैसे सोच लिया कि अदालत किसी की हमदर्दी में चली गई है? आपने और मैंने कब्र में जाना है। मेरी हद तक आप बता दें कि क्या मसला है। पीटीआई छोड़ी नहीं, हालात अच्छे नहीं, चाहते हैं तलखियां कम हों। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 पर खड़ी है। फवाद चौधरी कहते हैं, मेरा ख्याल है मौलाना साहब ने फैसला कर लिया है, अब ये हुकूमत खत्म होगी। अगर पीटीआई और मौलाना फजल रहमान इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 3 से 4 माह तक नहीं चल पाएगी। सहाफ़ी के सवाल पर शीरी मज़ारी का भी गोलमोल जवाब। बोली, पीटीआई में होने का अभी कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल सियासत छोड़ दी है। उधर शेख रशीद ने बानी पीटीआई और दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकात समेत किसी भी राब्ते की तरदीद कर दी। जज रुखसत पर होने के बायस मुकदमात में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत न हो सकी। शाहिद खाकान अब्बासी के लिए बड़ा रिलीफ। नैब ने LNG रेफरेंस वापस ले लिया। एहसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी करार दे दिया। नैब के मुताबिक रेफरेंस खत्म करने का फैसला मेरिट पर किया गया।
IMF ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की मंजूरी दे दी है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़। एलामी में कहा गया कि पाकिस्तान ने अहदाफ के हसूल के लिए संजीदा कोशिशें की। माशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच रही है। महंगाई भी कम होना शुरू हो गई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इंसदाद बदनवानी के इदारों को मज़ीद मजबूत बनाने का कह दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कर्ज की किस्त मंजूर होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख और मुश्किल फैसले किए जिनके समरात सामने आ रहे हैं। अनथक मेहनत से पाकिस्तान को माशी तरक्की दिलाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समात। अहम गवाह और ऐनी शाहिदीन अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। गवाह हेड मुहर्रर कांस्टेबल राजा जहांगीर ने अपनी गवाही में साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत और शुएब शूटर समेत 7 मुल्जिमान को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। अदालत में बयान दिया कि आला हुकाम के दबाव पर पुलिस के तहरीरी बयान पर दस्तखत किए थे। वकील सफाई की जानिब से गवाह के बयान पर जरह की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़। रज़ाकार टीमें घर घर जाकर बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने में मसरूफ़। 91 अजला में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। बलूचिस्तान के 30 अजला में से 23,95,000 बच्चों को इंसदादी पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और पाकिस्तानी वीमेन टीम को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहली जीत की तलाश। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच 7:30 बजे शुरू होगा। 5 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 2-0 की बर्तरी हासिल है। अब्दुल करीम, शुक्रिया आपका। MKM और PTI के दरमियान पार्लिमानी सतह पर राब्ते बहाल। सिंध असेंबली में अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत। सिंध असेंबली में अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली और मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे वकास बाकिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध की सियासत में अहम पेशरफ्त हुई है। पार्लिमानी सतह पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल हुए हैं। सिंध असेंबली में मुत्तहिदा कौम से ताल्लुक रखने वाले अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और PTI से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद अरकान सिंध असेंबली के दरमियान राब्ता हुआ। मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल बिलखुसूस सिंध असेंबली में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर बातचीत की गई। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सिंध असेंबली और MKM के अपोजिशन लीडर ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि सिंध असेंबली का इजलास बुलाने के लिए मुश्तरका रिक्वेजिशन जमा कराई जा सकती है। चूंकि मुरव्वजा तरीक़ेकार के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 37 अरकान भी वो मजमूई तादाद पूरी नहीं करते जो सिंध असेंबली का इजलास बुलाने के लिए दरकार है। इसीलिए PTI की मदद भी तलब की गई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से मस्बत रद्द-ए-अमल दिया गया है, जबकि जमात इस्लामी के वाहिद रुकन उमर फारूक से भी सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी राब्ते कर रहे हैं और सिंध असेंबली में तमाम अपोजिशन जमातें मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम करेंगी। जी वकास बाकिर, बहुत शुक्रिया आपका।